अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द 16th वीडियो ऑफ 30 डेज डिजिटल बूट कैंप। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि है पर्सनल ब्रांडिंग फॉर क्रिएटर्स टू बिल्ड योर नेम एंड बिल्ड योर बिजनेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल ब्रांडिंग की। ठीक है, वो चीज़ जो 2025 में क्रिएटर्स को क्राउडेड मार्केट से उठाकर टॉप 1% में ले जाती है। बिकॉज सिंपल सी बात है, लोग ब्रांड्स नहीं फॉलो करते, लोग इंसान को फॉलो करते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिल्ड योर नेम सो योर नेम बिल्ड्स योर बिजनेस। सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है। ठीक है, क्लियर फ्रेजिंग दूंगी मैं आपको। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है दुनिया आपको किस एक्सपर्टीज के लिए याद रखती है। ठीक है, ये सिर्फ लोगोज और कलर्स नहीं होते हैं। ठीक है, इट्स योर आइडेंटिटी, योर मैसेज, योर स्टोरी एंड योर वर्थ, योर वैल्यू। ठीक है, अगर लोग इंस्टेंटली बोल दें ये बंदा इस चीज में बेस्ट है, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट्स योर ब्रांड। ठीक है, अगर आप वेब डेवलपर हो, आप काम इतना कंसिस्टेंसी से करते हो, इतना एक्सपर्टीज के साथ करते हो कि अगर किसी बंदे लाइक जैसे अब मैं अपनी एग्जांपल लूंगी, मैं वेब डेवलपर हूँ। ठीक है, मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए काम किया, उसको बहुत अच्छा काम करके दिया। ठीक है, अब उसका आगे कोई उसके नेटवर्क में किसी को भी वेब डेवलपमेंट की सर्विस की जरूरत होगी ना, तो वो अगर उसको बोलते हैं ना कि ये बंदी जो है ये इस चीज में परफेक्ट है, ठीक है, या ये काम बेस्ट कर लेती है, तो वो मेरा एक ब्रांड है। ठीक है, मेरा नाम जो है ना वो मेरा एक ब्रांड है, मेरी स्किल्स को शोकेस करता है, मेरी एक्सपर्टीज को शोकेस करता है। ठीक है, तो ये चीज होती है पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, फिर बात करते हैं डिफाइनिंग योर वन थिंग। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने अपनी नीच को चूज करना है। चूज योर दैट वन थिंग दैट यू शुड बी एक्सपर्ट इन। ठीक है, जिसके बारे में आप मशहूर हो। ठीक है, आप कौन सी स्किल या कौन सी नीच के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, ये आपने सबसे पहले सोचना है। ठीक है, और वो आप कैसे करोगे? आया ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग, अमेजोन, एआई, एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, वेब डेवलपमेंट। भाई फील्ड्स कम नहीं है, लेकिन आपने देखना है कि आपका इंटरेस्ट ऑफ माइंड किस चीज में। ठीक है, आप किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो। ठीक है, आप अपनी उस चीज को पिक कर लो, उस स्किल को चूज कर लो। ठीक है, एक स्किल, एक नीच, एक मैसेज देती है। ठीक है, ये गोल्डन रूल है, वन स्किल, वन नीच, वन मैसेज। ठीक है, जो कंफ्यूज मैसेज होते हैं ना, मतलब जो बंदा जो है वो कह रहा है कि जी मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं, मैं ऐसा भी कर लेती हूँ, वैसा भी कर लेती हूँ, उसका कोई ब्रांड नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर एक बंदे की एक क्लियर नीच है, उसको सब उसकी उस एक स्किल से जानते हैं, तो उस बंदे का ब्रांड जल्दी ग्रो करता है और ऑथेंटिसिटी के साथ ग्रो करता है। ठीक है, तो आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए? आपने अपनी ऑडियंस को, अपने क्लाइंट्स को बताना है कि आप किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। ठीक है, लाइक आप किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं योर सिग्नेचर स्टाइल। ठीक है, ब्रांड तब बनता है जब आपकी वॉइस, विजुअल्स और आपकी वाइब रिकग्निजेबल हो। ठीक है, ऑडियंस को हर पोस्ट देखकर ये फील होना चाहिए कि ये कंटेंट उसी क्रिएटर का लग रहा है जिसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, चेकलिस्ट दूं आपको तो वन टोन ऑफ स्पीकिंग, एक ही टोन में बात करो। ये नहीं है कि एक वीडियो में आप उर्दू बोल रहे हो, दूसरे में आप कंप्लीट इंग्लिश बोल रहे हो, तीसरे में आप हाँ हाँ बहुत अंग्रेज बन रहे हो, चौथे में आप बिल्कुल ही जो है वो देसी बन गए हो। ऐसे नहीं, एक टोन रखो, उर्दू इंग्लिश मिक्स। ठीक है, जैसे नॉर्मल आप बात करते हो अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से। ठीक है, उसके बाद एक विजुअल वाइब रखो, लाइक एक कलर थीम रखो। ठीक है, कि अगर आपकी स्लाइड्स जो है ना वो देख के आपकी ऑडियंस को पता लग जाए कि ये उस बंदे की स्लाइड्स हैं, ये उसका काम है। ठीक है, एक कंटेंट स्टाइल रखो, आपका कंटेंट एक ही स्टाइल को फॉलो कर रहा होना चाहिए। ये नहीं कि एक वीडियो में कुछ और ही स्ट्रक्चर है, दूसरी में कुछ और ही स्ट्रक्चर है, पता ही नहीं लग रहा कि ये इसी बंदे की वीडियो है या किसी और की बनाई हुई है। ठीक है, और वन स्ट्रॉन्ग ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी रखो अगर अपेयर हो रहे हो। ठीक है, अगर आपकी फेस वाली वीडियो है तो एक एक ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी रखो। ठीक है, इन सब चीजों को अगर कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो आपकी एक रिकग्निशन बिल्ड होगी और आपका ब्रांड पावर पकड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, वो है डेली वैल्यू गेन्स डेली ट्रस्ट। ठीक है, ब्रांड ग्रो करने का सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा वर्किंग फॉर्मूला पता है कौन सा है? डेली वैल्यू बेस्ड कंटेंट।
मैं बार-बार कहती हूँ, जो भी काम कर रहे हो, सीख रहे हो, सिखा रहे हो, फ्रीलांसिंग है, जॉब है, कुछ भी है, कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन रखो, ठीक है? वैल्यू के 3 पिलर्स हैं, एजुकेशनल, मोटिवेशनल और रिलेटेबल। जब आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा वैल्यू देते हो ना, एल्गोरिथम भी पुश करता है, ठीक है? और ऑडियंस बोलती है कि यार ये बंदा जेन्युइन है, ठीक है? ये डेली अपना कंटेंट देता है और डेली कुछ वैल्यूएबल चीज़ सिखाता है, ठीक है? और आपको पता है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इवन इनको छोड़ दें, अगर जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जैसे फाइवर, लिंक्डइन, अपवर्क, ये भी उस बंदे की प्रोफाइल को ज़्यादा बूस्ट करते हैं और ज़्यादा फॉर यू पे लेके आते हैं, ज़्यादा क्लाइंट्स के सामने अपेयर करते हैं, शो करते हैं, जो कि बंदा कंसिस्टेंसी से काम करता है, कंसिस्टेंटली अपनी प्रोफाइल्स पे अपेयर हो रहा होता है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं प्रूफ बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी, ठीक है? अगर आप अपने ट्रस्ट का एंगल स्ट्रांग रखना चाहते हो ना, तो प्रूफ आपको शो करना है अपनी ऑडियंस को, ठीक है? ब्रांड जो है ना, ब्रांड वो सिर्फ कंटेंट से नहीं बिल्ड होता, प्रूफ से बनता है, ठीक है? ट्रस्ट बनाने के लिए आपको कुछ वेज बताऊंगी, उसमें आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, अपना दिखा सकते हो, टेस्टिमोनियल्स शो कर सकते हो, बिहाइंड द सीन्स शो कर सकते हो, केस स्टडीज शो कर सकते हो, हाउ आई डिड दिस का कंटेंट। मैंने आपको अपनी पिछली भी पहले भी एक वीडियो में बताया था कि लोग सक्सेस स्टोरीज में, जर्नी में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि इसने ये किया कैसे, ठीक है? आपकी अपनी ग्रोथ जर्नी सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है दूसरे बंदे को, बजाय इसके कि आप किसी और की सुना रहे हो, ठीक है? तो जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखोगे ना, उतनी ही ज़्यादा क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी आपके ब्रांड की, ठीक है? फिर बात करते हैं ब्रांड को बिजनेस में कैसे लेके जाएं, ठीक है? उसको ज़्यादा ग्राउंडेड और ज़्यादा परसुएसिव कैसे करें? आप ब्रांडिंग से अर्निंग कैसे कर सकते हो, ठीक है? सिंपल है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्वल्स इन बॉन्डिंग क्लाइंट्स प्लस प्रीमियम प्राइसिंग। कोई समझ तो नहीं आया होगा, मैं समझाती हूँ। जिस क्रिएटर को लोग लोग फॉलो करते हैं, उसी क्रिएटर से वो खरीदते भी हैं, ठीक है? अब जैसे एक कंटेंट क्रिएटर है, वो बड़ा ऑथेंटिक कंटेंट बनाता है, बड़ा उसका अच्छा कंटेंट होता है, तो मैं मतलब उसकी डेली वीडियोस देखती हूँ और मुझे ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है, हुआ है उसके ऊपर कि यार ये बंदा सही है, फेक नहीं है, ऑथेंटिक वीडियोस हैं इसकी और ये सब कुछ, ठीक है? अगर वो बंदा कहता है ना कि ये चीज़ जी मैंने लॉन्च की है, तो आप ये हमारी वेबसाइट है, इससे खरीदें, तो ऑब्वियसली उसके फॉलोअर्स यानी मैं, हम खरीदेंगे उस चीज़ को, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें उस चीज़ से ज़्यादा ट्रस्ट उस बंदे के ऊपर है, ठीक है? कि ये जो बंदा है ना, इसका हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट बिल्ड होया हुआ है, हमारा इसके ऊपर इतना ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ है कि हम इसको फॉलो करें और इसका जो ब्रांड है, इसका जो बिज़नेस है, इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, उनको हम बाय करें, ठीक है? देखो, मोनेटाइजेशन के ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप सर्विसेज, कोचिंग, कोर्सेज, ब्रांड डील्स, कम्युनिटी प्रोडक्ट्स, इनमें से कोई भी उठा सकते हो, ठीक है? जब आपका नाम स्ट्रांग हो जाता है ना, तो पैसे ऑटोमेटिकली फ्लो करते हैं। आपको पता है इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ना, लाइक पीआरस के थ्रू ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। ब्रांड्स पागल थोड़ी हैं कि यार वो अपने इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स उनको फ्री में दे रहे होते हैं कि जी आप अब बस हमारे प्रोडक्ट को थोड़ा सा प्रमोट कर दें। उनको पता होता है कि यार इस बंदे को लोग फॉलो करते हैं, लोग इसको ट्रस्ट करते हैं, लोग इसकी बात की वर्द है, ठीक है? ऑडियंस में। तो वो इस वजह से, इस तरह से ये सारा काम चलता है, ठीक है? तो सबसे पहले आपने ऑडियंस गैदर करनी है और उनका ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है? सो क्रिएटर्स, अगर आप 2025 में अपना, इस 2025 को अपना ब्रेकआउट ईयर बनाना चाहते हो ना, तो अपनी स्किल से पहले अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करो, ठीक है? बिकॉज योर नेम इज योर बिगेस्ट लॉन्ग टर्म एसेट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिखें बिल्ड माई ब्रांड, सो लेट्स ग्रो टुगेदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।